नमस्कार। अधा सत अधा गप अमृत कुंड अर्थात एमिति एक जलाशय जार पानी रे अमृत अच्छी यह शुणिले जेकोसी हसरे उड़ाई देव। आज समय अमृत विषय किए आलोचना करे यह पौराणिक कथार विषय वस्तु वास्तवता सहित यार कौन संपर्क ही ना। आपण जानते दाबी करा जायछि गोटे पहाड़ रे अमृत कुंड अच्छी बोली एक संगे तीन प्रमाण उपस्थापित करागला। प्रथम कौन जलस्रोत नाही तथापि पहाड़ रे जलधारा प्रवाहमान। द्वितीयतः से जलधार निकटस्थ अंचल सबुजिमारे भरपूर। आउ तृतीय रे नागसापंक एकाठी हेबा जो माने एही कुंडर सुरक्षा पाई 24 घंटा नियोजित अछंती जेमिति कि ताहा निकटरे केही भी पहुंची पारिबे नाही। अर्थात रहस्यर तीन चक्रव्यूह भेद करिबा परे सेही अमृत कुंडर प्रहेलिकार समाधान हुए। एक कष्टकर किंतु असंभव नुहे। आसुन देखिबा। पौराणिक ग्रंथरे अमृतर वर्णना समुद्र मंथन सह जड़ित। जेतेबेले अमृत पान करिबा पई देवता और राक्षस मानक मध्यरे युद्ध हेला। युद्धरे अमृतर 4टी बुंदा एही स्थान रे पड़िथिला। सेही 4टी स्थान रे आज कुंभ मेला आयोजित हुए। एहा परे कौनसी पंचम स्थान अछि कि जेउठी अमृतर बुंदा पड़िथिला जहा आज लोकंक नजर आढ़ुआल रे एही जंगल रे लुचि रहिछि। सेही स्थान को आदिवासी माने अमृत कुंड कहू नाहंती तो जणा नाही। आज कौनसी पौराणिक स्थानर संधान मिलिबो ना आमे कौनसी गुजबर शिकार हेबु। सेही स्थानर संधान रे आम टीम छत्तीसगढ़र धमतरी जंगल रे घुरी बुलुथिला। एक कथा भाबू भाबू आम दृष्टि रे पड़िला टाइगर रिजर्व एरिया रो बोर्ड एवं आउ एक समस्या। टाइगर रिजर्व है तो क्या हो गया? रास्ता तो है जाने का। रास्ता है रहने के लिए सर, अनुमति है। नहीं, अनुमति तो नहीं है। पूछ लेते हैं ना किससे बात करनी है। रेंजर साहब से। तो रेंजर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चल रहे हैं रेंजर साहब से बात कर लेते हैं। आप बताइए कहाँ है रेंजर साहब? आगकू जीवा पाई किछि औपचारिक कार्यर आवश्यकता थिला। आम टीम सबु प्रकार औपचारिकता को शेष कला। ए सबु भितरे अनेक समय बीतीगला। प्रथम पर्याय आमे पार कलु। एबे आमर लक्ष्य स्थल थिला मांदागिरी पर्वत जहा भितरे सेही अमृत कुंड थिबार दाबी हुए। कुहा जाए सेही कुंडर सुरक्षा पाई नागसाप माने सबुबेले पहरा दियंती। देखिए, अमृत कुंड का पता जानने वाले मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं जिनको पता है, क्योंकि और कोई वहां तक गया नहीं है। तो उनमें से एक इस घर में रहते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी मुलाकात हो सके, पता चल सके। आमे जन को खोजुथिलु, 2 जन मिली गले, किंतु समस्या एबे भी बलवत्तर थिला। अमृत कुंड है या नहीं है? अमृत कुंड तक तो हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अच्छा, आप भी नहीं पहुंच पाए थे? हाँ। मुझे लगा आप लोग अमृत कुंड तक गए थे। अमृत कुंड आप भी नहीं पहुंचे? नहीं, हम इसलिए नहीं पहुंच पाए वहाँ पे अमृत कुंड में कि रास्ते में हम जैसे जाते थे तो आगे सर्फ आता था और कोई जंगली जानवर का आवाज आता था। इससे घबरा के हम वापस लौट के आ गए। अच्छा जी। किस तरह की गुफा है वहाँ पर जो जिसमें अमृत कुंड की बात होती है? वो गुफा किस तरह की है? बहुत बड़ी गुफा है। उसके बाद नीचे की तरफ सुरंग है। सुरंग के अंदर से जाना पड़ता है। वो लेट के बैठ के खड़ा तो हो ही नहीं पाएंगे आप बिल्कुल। अच्छा, इतनी तंग गुफा है? तंग गुफा है बिल्कुल, मतलब खड़े होने की जगह नहीं? खड़ा होने की जगह ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल। ए 2 जन कुंड पर्यंत जाई नाहंती, किंतु से पर्यंत जीवाकू रास्ता जणा अछि। आमे सांगरे जीवा पाई कहिलु। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं एक बार फर्स्ट टाइम गया था, वो मेरा लास्ट टाइम है। इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे आवाज़ कभी मैंने अपने कानों से कभी सुना नहीं है।
जिस तरह की आवाज़ मैंने सुना है। और आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये है कि अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। क्या है, ले चलते हैं, हम दिल्ली से टीम आया हुआ है न्यूज़ 18 का। जिस जगह से भी आए हमसे कोई लेने देना नहीं। जान बहुत बड़ी चीज़ है और हम जाने नहीं देंगे। बहुत बड़ी चीज़ है और मेरी वजह से इन दोनों में भी बहस शुरू हो गई कि जाएं या ना जाएं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। किछि जुक्ति तर्क और कथा कटाकटी परे सेई दुई ग्रामवासी सांगरे जीवा पई राजी हेले। एबे रास्ता भी जଣା थिला, लक्ष्य स्थल भी सामनारे थिला। कोन मने होछि आम समस्या गुडी को शेष होई गला? ना, एहा केवल आरंभ मात्र थिला। आगरे थिला विपदर जनता, आउ आम टीम को एहा पार करि जिबार थिला। आम टीम दुई ग्रामवासी मांदागिरी पहाड़ी रास्तार थिला, जो स्थान को नागसाप भୟରେ ग्रामवासी माने जीवा बंद कर देथिले। किंतु अमृतकुंडर अनुसंधान आमको टाणी आनिला। तो मांदागिरी पर्वत तक हम पहुंच चुके हैं और ऐसा शायद पहली बार होगा कि 10-20 साल में कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया कि खतरे यहाँ पर बहुत हैं, जंगली जानवर है, नक्सल मूवमेंट है और जैसा यहाँ पर कहा जाता है कि सांप बिच्छुओं का एक ऐसा डेरा है जिसमें एक कदम रखना भी खतरा मोल लेने के बराबर है। आम नजर पड़िला फाटक उपरे। एठारे गौतम ऋषि ना लेखा थिला। ए संपर्क रे गाँ लोकों को पचारिबा परे गोटिए नुआ कथा जना पड़िला। कुहा जाए पौराणिक काल रे गौतम ऋषिंकर एक आश्रम एई पहाड़ उपरे थिला। सेठारे आज एक मंदिर अछि। गौतम ऋषि अर्थात अहल्या आउ अहल्याक कहानी जोड़ी होइछि श्रीरामक सह, जी त्रेतया जुगरे अहल्याक सापरु मुक्ति प्रदान करथिले। तेबे श्रीराम भी केबे एही अंचल को आसीथिले? जदि एमिति हेला तेबे रामायण सह जड़ित एक नुआ प्रतीक आज लोकलोचन को आसीबो। एबे आमे पहाड़र शिखर को जाउथिलु। गाँ लोक 2 जण गछ तले बसी पड़िले। एठारे एक शिवलिंग थिला। जणे ग्रामवासी आगकू जीवा पई सफा मना करिदेले। यहाँ आगे नाग लोग चालू होता है और आगे जाना बहुत अभी तक खतरे कौन से सा खाली नाग है। मिल गया जो? देखिए, आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मैं यहाँ से वापस घर जा रहा हूँ। विषाक्त साप भୟରେ जणे पछगुंचा देले, आउ द्वितीय जनक मध्य थतमत हेले। मैं वापस जा रहा हूँ। देख भाई, अगर आपको जाना है तो आप इनके साथ जाइए। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मेरा साथी कहाँ जा रहा है? मैं नहीं जाता भैया, मैं नहीं जाता। अरे मैं कोई भी जा बात रहा नहीं, जा तुम रहा। चलो ना, हम दोनों चल देंगे। रहने दो। एबे कौन करा जीवो? पछकू फेरी हेबो ना। एबे आमे निजे अमृत कुंड को खोजिबु, जहा हेबो देखा जीवो। जो डर मुझे सता रहा था ना, फाइनली वही हो गया। इन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया आगे जाने से। गाँ लोक भी कौन करिवे? किछि घटी थिबो, सेथिपाई उपरकू जिबाकू डरुथिले। प्रकृत कारण सेठाकू जिबा परे ही जଣା पड़िबो। चालंतु देखिबा। किछि समय परे आमे मांदागिरी पहाड़र शिखर रे पहुंचिलु। आगकू जिबा परे गौतम ऋषिंक आश्रम देखागला। एही स्थानटी सूचना दिए ग्रामवासी माने एठाकू केबे आसुथिले। एबे कहार पाद पड़ुना। सेबेठारु एही स्थानटी सुनसान। एठारे अहल्यांकर कुटीर थिला। प्रतीक स्वरूप श्रीराम और लक्ष्मणंकर मूर्ति भी थिला। रामंक नाम आम पादकू रोकीदेला।
କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିପଦର ସଂକେତ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା। एक चीज़ आप नोट करिए, यहाँ ऊपर चमगादड़ रहते हैं और उनकी ड्रॉपिंग्स यहाँ पर मौजूद है लगातार। और गांव वालों से जो हमने बात की है और पुलिस से जो बात की है उसके मुताबिक करीबन 10-20 साल से यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन ड्रॉपिंग्स का ढेर लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ड्रॉपिंग्स साफ की जाती हैं और वहाँ पर जमा की जाती हैं। आप इस मूर्ति को भी देखेंगे तो भी आपको ये ध्यान देगा कि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, वरना 10-20 साल से अगर एक मूर्ति खुले में इस तरह से मौजूद होती तो उस पर न जाने कितनी मिट्टी जम गई होती, लेकिन इस पर मिट्टी बहुत थोड़ी सी है, जैसे अभी चंद दिन पहले इसको साफ किया गया हो। गांव वाला कोई नहीं आता। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक 10-20 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर नक्सल मूवमेंट है। आश्रम आगकू सतर्क रहिबाकू पड़िबो। साप मानकर इलाकार आरंभ हुए। गाँ लोक माने अनेक परामर्श देइथिले, आमकू तो भी किछि देखा जाउ नथिला। आमे तो केवल पहाड़ भितरकू जिबा पई रास्ता खोजुथिलु। आम टीम बुदा आड़कू चलिला। हठात दूररू गछ डाଳରେ किछि हलिबा परी देखागला। ଏହା कोन साप थिला? पाखरे पहुंचीबा परे किछि देखागला नाही। बोथ हुए नागलोकर कहानी मनरे भ्रम सृष्टि करिथिला। कुंड पाखकू जिबा पई रास्ता खोजुथिलु। देखिए, उस अमृत कुंड की जो निशानी मुझे बताई गई थी वो ये था कि इस तरह से पत्थरों पर कुछ लोगों ने पेंट बना दिया है, कुछ मार्क लगा दिया था ताकि पता चल जाए कि यहीं पर वो गुफा है जहां पर अमृत कुंड है। पत्थर उपरे किछि चिन्ह गुड़ी को खोजुथिलु, किंतु आमे आउ किछि देखिलु। एहा एक नागसाप थिला। सापटी बोध हुए रास्ता छाड़िबा पई प्रस्तुत नथिला। आमे अन्य रास्तारे आगकू चलिलु। मात्र अल्प बाट जाइछु, आउ गोटिए साप आम बाट उगाड़ी थिला। ओह, पीछे रहो। क्रेट है ये, क्रेट। ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है और इसका जहर चंद मिनटों में इंसान को खत्म कर देता है। विपद को सामना करि पारिबु नाही। आमे पुणी रास्ता परिवर्तन कलु। पुणी थरे आमे जंगल आड़कू चलिलु। गत 10 मिनिट भितरे 2टी साप को सामना करिथिलु। 2टी साप भीषण विषाक्त, विपज्जनक। सबुकिछि आम भावनार बाहर हेउथिला। एबे प्रत्येक पाहुंड थिला विपदपूर्ण। जना नाही पुणी केउठी साप देखिबाकू मिलिबो। कोन देखुछु आमे? आउ गोटिए नागसाप गछ डाଳରେ लटकी थिला। गाँ लोकंकर सबु सतर्कवाणी मने पड़ुथिला। आपको एक ही प्रजाति के सांप कहीं पर मिलेंगे, लेकिन इस पहाड़ में तो इतनी प्रजातियों के सांप मैंने अभी तक देख लिए हैं जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है और क्योंकि ट्रैवल करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने कोबरा भी देख लिया, क्रेट भी देख लिया और दसियों तरह के और सांप भी यहाँ पर देख लिए। मतलब ये कमाल है अपने आप में, वरना ऐसा नहीं होता। अमूमन 1 या 2 प्रजाति के सांप आसपास रहते हैं, उसके अलावा बाकी सांप वहाँ पर नहीं रहते। लेकिन यहाँ तो हर वैरायटी का, हर तरह का। अब ये सांप जो आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पर सांपों का प्रजनन भी है, अंडे भी हैं, इसीलिए सांपों की फैमिलीज भी है। देखिए, इसने अपना हुड फैला दिया, अपना जो वो फन फैलाता है वो फैला दिया है। मतलब ये मुझसे खतरा महसूस कर रहा है और जब ये खतरा महसूस कर रहा है तो मैं भी खतरे में हूं। होई पारे एहा एक संजोग। पहाड़ रे साप मानकर बासस्थली थाई पारे। गाँ लोक माने भी एया कहूथिले, जेउठी कुंड अछि सेठारे नागलोक अछि।
साप देखिबाकू मिलिला। जणा नाही पहाड़ भितरकू जिबा पई रास्ता केउठी मिलिबो। गाँ लोक माने कहिथिले गोटिए स्थान रे चिन्ह मिलिजिबो, केउठी मिलिबो ताहा कहि नथिले। पत्थर रे गोटिए तीर चिन्ह देखागला। अब यहाँ पर दीवार पे सिर्फ एक ही एरो का निशान बना हुआ है, ये एक एरो का निशान बना हुआ है जिससे पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, जो लोगों ने मार्क आउट किया है कि यहाँ कुछ है। अब यहाँ क्या है नहीं पता, सिवाय इसके कि हम एक अंधेरी गुफा में उतर रहे हैं। कौनसी रास्ता न जानी आम टीम अमृतकुंड संधान रे गोटिए अंधारुआ गुंफारे प्रवेश कला। गाँ लोक माने कहिथिले अमृतकुंडर रास्ता अत्यंत संकीर्ण, किंतु एते संकीर्ण एठारे तो ठिया हेबा पाई मध्य जागा नाही। आप समझिए कि यहाँ पर इस तरह से हाथ टेक के चलना पड़ रहा हो, और जहाँ पर आपको पता है कि हर तरफ सांप है, वहाँ पर जरा भी अगर सांप की सरसराहट सुनाई दे। जेते बड़ अनुसंधान सेते बड़ चैलेंज। भीतर को पशिबा मात्र के आंठेई आंठेई जीवाकू पड़िला। एहा परे घुसुरी घुसुरी जीवाकू पड़िला। अब इतना भी स्पेस नहीं है कि आप घुटनों के बल चल सकें, क्योंकि पत्थर जो है वो ठीक सर के ऊपर है। जरा सी गलती जो है तो आपको हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ जाएगा। आगकू रास्ता आहुरी संकीर्ण थिला, किंतु तीर चिन्ह सेठारे ही थिला, जहाकू गाँ लोक माने तैयारी करिसेंती। निश्चय कुंडरे पहुंचीबार रास्ता सेठारु ही बाहरिबो। वहाँ है रास्ता थोड़ा सा। अरे सर नहीं जा पाएंगे अंदर, समझे सांप काट लेगा तो। सांप की आवाज होगी, अरे नहीं सर, तो आ जाएंगे। तो निकल नहीं पा रहे यहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे छोड़ नहीं सर, हो गया। यह रास्ता नुहे, दुई पत्थर भितर थिबा फांक, जेउठी घुसुरी घुसुरी जीवा भी मुश्किल थिला। अमृत कुंड की तलाश में मैं खुद अब एक ऐसे इलाके में फंस गया हूँ जहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि मैं सही सलामत निकल पाऊंगा। आगे बढ़ते बढ़ते गुफा की हालत ये होगी कि अब रेंगना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये छत जो है और नीचे होती जा रही है। अब आप देखिए मेरे जिस्म रेंग कर भी निकलना यहाँ से मुश्किल हो गया है। दुईटी पत्थर मझिरे आमे फसी जाइथिलु, पछकू भी जाई पारिबु नाही। एबे आगकू जिबा पाई आम पाई थिला बाध्य बाधकता। कभी आपका जरा सा जिद्दीपन है आपको इस तरह की मुश्किल में डाल दे। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मैंने नहीं सोचा था कि अमृत कुंड जो है मुझे मौत के मुंह तक ले जाएगा, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं। सामान्य आलोक आशा संचार कला, बंचिबा पाई एहाकू पार करिबाकू ही पड़िबो। कौनसी प्रकार उपाय रे बाहर को जिबा पाई सक्षम हेलु। ओह 2 घंटे में इस अंधेरी गुफा में था जहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा। अभी थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई दी है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस वक्त ये हल्की सी रोशनी और इस हवा ने मुझे कितनी राहत दी है। मुक्त भावरे निश्वास नेबा परे जाई साष्टाम हेलु। एठारु आगकू जिबा परे अमृत कुंड सामनारे थिला, किंतु आगकू कौनसी रास्ता ही नथिला। स्पॉट है और सामने लिखा हुआ, मतलब घंटों की मेहनत के बाद फाइनली अमृत कुंड लिखा हुआ दिखाई दे गया। आगे है कहीं पे, कहाँ है पता नहीं। आइए देखते हैं।
ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ପଥର ଥିଲା, ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ପରେ ଭାବିଲୁ ଏହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଭିତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ହୁଏତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରେ। देखो कैमरा अगर अंदर लाओगे तो ही मैं दिखा पाऊंगा। कैमरा नहीं आ दिख नहीं पाएगा, पाएगा। कोशिश। जरा सा आप मुझे दे दो कैमरा। देखिए पहले मैं आपको सिर्फ अमृत कुंड दिखा देता हूँ कहाँ है। पता नहीं आप तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँच पाएगा, मुझे नहीं पता। ये नहीं दिख पा रहा है। जଣା ନାହିଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଥିବ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହା ପଥରରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। चीज़ मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ पे पानी होगा ज़रूर, क्योंकि ये जो आप पौधे देख रहे हैं ना, ये लिचन है। ये उस जगह पर होते हैं जहाँ पर पत्थर पर पानी होता है, मतलब नमी जहाँ पर होती है वहीं पर ये होते हैं। କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ କିପରି ଦେଖିବୁ? ସେହି ଅମୃତକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲୁ। अमृत कुंड की जगह इतनी छोटी है कि सिवाय हाथ के कैमरा भी नहीं जा रहा है। फ़ोन से कोशिश करता हूँ कि आपको वो कुंड दिखा सकूँ और छोटी सी जगह दिखा सकूँ यहाँ पर शायद पानी जमा होता होगा। मोबाइल कैमरारे आमे जहाँ रेकर्ड कलु ताहा एबे आपणक सामनारे। एहा भितरे कुंडर दृश्य। गोटिए छोट जगह अछि जेउठी केवल बाली अछि। बालीर उपस्थिति भी टिके आश्चर्य लगिला। ये है छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटा सा एक कुंड है और यहाँ रेत जो है ना वो भी कमाल का है। मतलब ऐसा रेत अमूमन नहीं होता कि यहाँ पर पानी मौजूद रहता है, इस बात की गवाही है। ये देखिए, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन पानी की लाइन है। मतलब यहाँ पर पानी खड़ा रहता है जो इस वक्त बिल्कुल सूखा हुआ है, वरना ये इस तरह की लाइंस ये जो बनी हुई है, ये सारी लाइंस बता रही हैं कि यहाँ पर पानी है। बालीर उपस्थिति को देखी आश्चर्य लगिला। एई बाली एई चिन्ह प्रमाणित करे जे एठारे पानी जमी थाए। एबे हुए तो सुखी जाइथिबो, किंतु पहाड़र एतिकी जगारे बाली काहींकी ओ किपरि अछि जଣା नहीं। पानी की धारा वहाँ ऊपर से आती होगी। जो ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन जहाँ पर मैं अपनी उंगली ट्रेस कर रहा हूँ, उस लाइन से ये पानी होता हुआ यहाँ इस कुंड में जमा होता होगा और इसीलिए इसको अमृत कुंड कहा जाता है। लेकिन अब ये सिर्फ अमृत है, पानी है, पता नहीं अगर मिलता तो ही मैं आपको पीकर बता सकता। अगर मैं अमर हो जाता तो ये अमृत कुंड था, नहीं तो नॉर्मल पानी की धारा है। पता नहीं, कहना मुश्किल है। हमें तो सूखा ही मिला है। भाविलु कुंडर पानी को लैबोरेटरी को पठाई सत्यता को जांच करिबु, किंतु एठारे तो केवल बाली मिलिला जहाँ पानीर उपस्थितिर प्रमाण होई पारे। आउ सेथिरे अमृत अछि ना किछि खनिज पदार्थ ताहा काहाकु जଣା नाही। हाँ, एतिकी जଣା अछि ए अंचल रे बहुत साप देखा जाआंती, जहाँ भयरे गाँ लोक माने आसंती नाही। साप रहिबा, पहाड़र एते भितरे पानी मिलिबा, जदिओ आखपाखरे कौनसी जलस्रोत नाही। जदि एते सबु संजोग एकाठी होई जाए तेबे अलौकिकतार कहानी तो निश्चय सृष्टि हेबो। ଏହା ଥିଲା ଅମୃତକୁଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ, ଯେଉଁଠି ଥିବ ଅଧା ସତ ଅଧା ଗପ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।